Assalamu alaikum students. Today we are going to do the project number 1 of class 6 robotics balloon experiment. Students हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है क्योंकि ये रोबोटिक्स है तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो हमें कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, एक बैलून चाहिए और एक हमें बटन चाहिए जो मीडियम साइज बटन होता है। आमतौर पे जो हम स्टिच करते हैं कपड़े तो लगाते हैं बटन, वो नॉर्मल बटन चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो हमने एक बैलून लेना है और उस बैलून को ब्लो करना है, हवा के साथ भर देना है और भरने के बाद उस बैलून भरने से पहले स्टूडेंट्स हमने सिंपल एक बैलून लेना है जो कि हमारे पास सिंपली ये आप देख सकते हैं ये बैलून है, ठीक है। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने एक बटन लगा देना है जो सिंपली एक बटन होता है, सिंपल सा बटन जो आपके पास कपड़ों वाला जो आप कपड़ों के ऊपर लगाते हो बटन, वो वाला बटन आपने यहाँ के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको ब्लो करना है। क्या करना है? ब्लो करने के बाद जब इसमें फुल हवा भर जाए तो इसको नेक से पकड़ लेना है। नेक से पकड़ने के बाद आपने इसको बैलून को छोड़ना है और आप देखेंगे कि बैलून बिल्कुल आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करेगा। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसमें हम क्या साइंस देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं तो वो चीज हमने बतानी है। तो स्टूडेंट जब आप इसमें ब्लो करेंगे, हवा को ब्लो करेंगे, बटन की वजह से वो कम हवा निकलेगी और ये ज्यादा आगे की तरफ सीधी लाइन में जाएगा बैलून, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें व्हाट हैज दिस एक्टिविटी टॉट यू? दिस एक्टिविटी टॉट अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। इसमें एक्शन क्या है जो आप बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं? हवा भर रहे हैं। और इसमें रिएक्शन क्या है कि बैलून आगे की तरफ जा रहा है। तो हम अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास बैलून है जो कि मैंने ब्लो किया है और इसके सामने आप बटन को देख सकते हैं। इस तरह से आपने बटन लगाया हुआ है जिसमें 4 होल्स हैं। जब मैं इस बैलून को छोड़ूंगा, नेक से मैंने इसे पकड़ा है और जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये बैलून बिल्कुल आगे की तरफ जाएगा। और प्रोजेक्ट नंबर 2 ऑफ क्लास 6 रोबोटिक्स, हाउ डू गैसेस कॉन्ट्रैक्ट। हमने इस प्रोजेक्ट में ये करना है कि कैसे गैसेस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए? एक बैलून चाहिए, एक कॉटन थ्रेड चाहिए और एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर होना चाहिए जो कि आमतौर पे हमारे घरों में मौजूद होता है। ये एक्सपेरिमेंट हम घरों में आसानी से कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने बैलून में हवा भरनी है, फिर उसको आपने क्या करना है? स्प्रिंग के साथ विद द एंड टाई कर देना है, उसको बांध देना है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है कि पूरे बैलून के अराउंड आपने थ्रेड को टाई कर देना है और ये मेक श्योर करना है कि वो थ्रेड जो है लूज ना हो, वो बिल्कुल टाइट हो आपके बैलून के ऊपर, ठीक है। और फिर उस बैलून को आपने क्या करना है? फ्रिज में रख देना है 1 रात के लिए। पूरी रात वो बैलून फ्रिज में पड़ा रहेगा और उसके बाद जब आप उसे निकालेंगे फ्रिज से तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो ये नीचे क्वेश्चंस आपको गिवन है, ये आपने बताने हैं। व्हेन यू टेक इट आउट द बैलून, नोटिस हाउ द थ्रेड हैज बिकम, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एयर इन द बैलून। आप जब बाहर निकालेंगे बैलून को तो आप क्या नोटिस करेंगे कि बैलून की शेप किस तरह की है और उसकी थ्रेड के साथ क्या हुआ है। तो बैलून में क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा एज वेल एज थ्रेड भी हो जाएगी। और ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस व्हेन टेंपरेचर डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल मूव स्लोली। आप सबको ये पता है स्टूडेंट्स, 6th क्लास है तो आपको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से कोई चीज मोशन में आती है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स इस बैलून में मौजूद हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और वो बिल्कुल जिस तरह आपको सामने नजर आ रहा है इस तरह आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर हम दोबारा बैलून को वार्म अप करें, क्या करें? वार्म अप करें तो वो क्या होगा? जब वार्म अप करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जो उसको बर्फ की वजह से, आइस की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से इस तरह हुआ है, वो बिल्कुल दोबारा अपने शेप में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपने घर में परफॉर्म करना है, जो कि आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्रेस गैसेस, स्टूडेंट्स हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि कंप्रेसेस गैसेस कैसे कंप्रेस की जा सकती हैं, कैसे ऐसा पॉसिबल है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो क्या प्रोजेक्ट है, वो इसी हमें प्रोजेक्ट नंबर 3 में बताया गया एक एक्सपेरिमेंट है। रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे पास क्या है? वाटर और एक प्लास्टिक बोतल होनी चाहिए विद अ टॉप, जिसके ऊपर टॉप यानी कि उसका ढक्कन होना चाहिए, उसको हम बंद कर सकें।
आपने क्या करना है, आपने बोतल के अंदर पानी भर लेना है और उसके ऊपर आपने ढक्कन को बंद कर देना है लिड के साथ, ठीक है। अब आप बाल को स्क्वीज करें, मतलब मीन्स आप बाल को क्या करें, कंप्रेस करें। क्या करें, कंप्रेस करें। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वो कितनी स्क्वीज हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पानी निकाल लें, पानी निकालने के बाद आप वाटर निकाल के सर जस्ट उसके अंदर क्या होगा, एयर पार्टिकल्स होंगे और फिर आप उसको स्क्वीज करें। तो आप नोटिस करेंगे कि किस पानी जब होता है तब स्क्वीज करनी आसान होती है, जब एयर होती है तब स्क्वीज करनी आसान होती है। सो स्टूडेंट, इट इज इजियर टू कंप्रेस एयर और वाटर। इट इज इजियर टू कंप्रेस एयर, बोथ आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। एयर होगी तो उसको कंप्रेस करना आसान होगा क्योंकि एयर भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और वाटर भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस कम हैं, जिसकी वजह से हम वाटर हो तो आसानी से स्क्वीज नहीं कर सकते। अगर एयर पार्टिकल्स हो तो हम आसानी से स्क्वीज कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि जब एयर होगी तो एयर कंप्रेस जल्दी होती है, वाटर कंप्रेस उसके बाद, यानी कि कंप्रेस तो होता है लेकिन उसके लिए हमें एयर ज्यादा कंप्रेस हो जाती है बनिस्बत वाटर के। सो गैसेस कंप्रेस ज्यादा होती हैं और लिक्विड कंप्रेस कम होता है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन दिस प्रोजेक्ट। साइंस क्या है, प्रेशर, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या है कि वाटर पंप इसी चीज के ऊपर काम करता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग क्या है, इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी क्रेन्स, ये जो आपके पास गाड़ियां वॉश करवाने जाते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट अप होता है जो ऊपर गाड़ी को उठा लेता है, ये भी किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो उसके अंदर प्रेशर का फार्मूला यूज किया हमने, उसके बाद हमने हाइड्रोलिक प्रेस इक्वेशन यूज की। सो ये इसकी स्टेम है जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दी। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाएं, प्रोजेक्ट नंबर 4 है इन्वेस्टिगेटिंग द स्टेम कॉन्सेप्ट्स। आपने स्टेम कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टिगेट करना है। मेक प्रेडिक्शन इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। आपने ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है यानी कि तैर सकता है या डूब जाएगा। आइडेंटिफाई आपने ये करना है कि इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स क्या है। अगर हम ये देखें, हमें बोट नजर आ रही है तो ये क्या करती है, फ्लोट करती है, आप सबको पता है, ये आप देखते भी हैं। साइंस इसकी क्या है, फ्लोटिंग। टेक्नोलॉजी इसकी क्या है, बोट के अंदर मोटर होती है। और इंजीनियरिंग क्या है कि किस टाइप की बोट बनाई गई है, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैथमेटिक्स क्या है कि इसके अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इक्वेशन यूज की है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये क्या करती है, फ्लोट करती है। आगे हम देखें तो हमारे पास एक पेंसिल है, ये क्या करती है, सिंक करती है वाटर के अंदर। इसकी साइंस क्या है, इसका वेट, वुड यानी कि डेंसिटी। और उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि इसके अंदर ग्रेफाइट यूज हुई है। इंजीनियरिंग क्या है कि ये एक लेड पेंसिल है। और मैथमेटिक्स क्या है कि इसके अंदर फ्रिक्शन इक्वेशन यूज होगी। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी प्रोजेक्ट के हमने स्टेम के बारे में बताना है और बेसिकली हम स्टेम को ही डिस्कस करें। अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो है ये आपके पास आती है वुड क्या करती है, फ्लोट करती है। इसकी साइंस क्या है, डेंसिटी और एरिया। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग आपने बतानी है, मैथमेटिक्स भी बतानी है। इसी तरह अगर आप आगे बात करें तो आपके पास क्या आती है, सबमरीन। सबमरीन के अंदर क्या आता है, ये फ्लोट भी करती है, सिंक भी करती है। इसकी साइंस मैथ ऑफ वाटर है। आप टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है, ये प्रोपेलर्स है। अच्छा, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस और मटेरियल्स है और फ्लोटिंग इक्वेशंस है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक कॉइन है और कॉइन क्या करेगा, वाटर के अंदर सिंक होगा। सो इसकी साइंस क्या है, डेंसिटी। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो है आजकल यूज होती है, आपको पता है। इंजीनियरिंग क्या है कि हम इसके अंदर कोडिंग वगैरह करते हैं। और मैथमेटिक्स क्या है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यूज करते हैं कॉइंस के लिए। थैंक्स, वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या चीज होती है, बेसिकली हम डेंसिटी से निकालते हैं। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हमें उस चीज का मास भी पता होना चाहिए, हमें उसका डेंसिटी भी पता होना चाहिए। कोई चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है। और बेसिकली वॉल्यूम की अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, लेंथ, हाइट और विड्थ, या हम ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट 6 हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपने अपने सराउंडिंग में 6 डिफरेंट हैवी ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। वॉल्यूम रेफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप। कोई चीज कितनी स्पेस घेरती है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट वेरिंग द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव सिलेक्टेड ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें चीजें और आप देखें किस चीज का ज्यादा वॉल्यूम होगा, आपने ये प्रेडिक्ट करना है। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका होगा, हम देखें तो वाटर टैंक, उसके बाद गैस कैन, ठीक है, गैस कैन की, उसके बाद हाफ, ठीक है, जूस बोतल जो होती है उसको, उसके बाद क्या है कप ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट।
ये हमारे पास ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इन चीजों के वॉल्यूम हम देख सकते हैं। उसके बाद नाउ टेस्ट योर प्रेडिक्शन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आपने डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट करना है और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है। टेक अ प्लास्टिक कंटेनर एंड फिल इट विद ऑफ वाटर, ठीक है। यूज द परमानेंट मार्कर टू फर्स्ट मार्क द लेवल ऑफ वाटर बिफोर यू बिगिन मार्क इट with line W. Now gently place the first item in the water. Observe what happened to the level of water. Now use the marker to make new level of water. Write the number of objects beside it. Carefully remove that object. Continue to test each item, putting a mark and number each time. You may need to top up the water to the start line after you measure and remove each object. स्टूडेंट्स तो ये कह रहा है कि आपने वाटर ले लेना है और उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालने हैं और डालने के बाद आप देखेंगे उस वाटर का जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। तो आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो आप ये बता सकते हैं जिसका लेवल बढ़ेगा वाटर लिक्विड, यानी कि पहले बोतल में पानी है, आप कोई चीज़ उसमें डालते हैं तो लेवल बढ़ता है, कितना बढ़ता है। फिर आपने कोई और चीज़ डाली, उसका लेवल कितना बढ़ा। तो इससे आप लेवल बढ़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज़ का वॉल्यूम ज्यादा है और किस चीज का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो आपने विच आइटम हैज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपने खुद आंसर करना है। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप कोई भी चीज कर सकते हैं, आप कोई भी उस चीज के अंदर डालें और आप उसका आंसर दे दें। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, तो हमारे पास आता है विच आइटम हैज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बताएंगे। और यूजिंग द मार्किंग ऑन द कंटेनर टू हैव द रिमेंबर राइट, ये आपने पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट नंबर 6 है हमारे पास मॉडल ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स आपने मॉडल ऑफ ब्रीथिंग बनाना है। ये साइंस प्रोजेक्ट है जो कि आप स्कूल में पहले भी करते हैं साइंस एग्जीबिशन में, वही वाला मॉडल आपने दोबारा रिपीट करना है। उसके लिए आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए होते हैं, बैलून चाहिए होते हैं, स्ट्रॉ चाहिए होता है, ठीक है। डिफरेंट ये आपके सामने नजर आ रहा है, रिक्वायर्ड मटेरियल लिखे हुए हैं आपके पास और ये स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप किस तरीके से लंग्स का मॉडल ऑफ ब्रीथिंग बनाएंगे और ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट है, ये स्कूल में चेक की जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ये मॉडल ऑफ ब्रीथिंग जो है बना के लाएं और ये उसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको थॉरली मैंने कुछ बता दिए और आप इसको इजीली डन कर सकते हैं। एक मॉडल ऑफ ब्रीथिंग है जो कि आप बना सकते हैं, आपने प्रैक्टिकली बना के लाना है। इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पहले बुक में भी लिखा है, आपको वैसे भी पता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।